हमारे धर्म का मजाक बना दिया है। केदारनाथ के सामने डिस्को लाइट लगा के नाचना, कांवड़ यात्रा पे ऑर्केस्ट्रा जैसा बेहुदा काम करना, लड्डू गोपाल जी को सैलून का टूर कराना और बोर्ड एग्जाम के बाद उनका रिजल्ट मांगना, ये सारी चीजें हो रही है सिर्फ व्यूज के लिए और हमारी श्रद्धा का मजाक बना के रख दिया दुनिया के सामने। जब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको ये बताने लगे कि शिव जी को कितना गंगा जल चढ़ेगा और लड्डू गोपाल जी को कब गुलाब जामुन मिलेगा, तो क्या ये सच में भक्ति रह गई है? ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज के पीछे भागने वाले लोग। इस वीडियो में मैं एक्सपोज करूंगा फेक भक्ति को कि हम सबकी श्रद्धा का कितना मजाक उड़ा रहे हैं और हमारे भगवान को किस लेवल पे लाकर के खड़ा कर दिया है इन भक्त इन्फ्लुएंसर्स ने। इंस्टाग्राम भरा हुआ ऐसे क्रिएटर्स से जो एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए भक्ति का कॉस्ट्यूम पहन के बैठे हैं। हमारा धर्म ये सारी चीजें अलाउ करता है, पर्सनल कनेक्शन अलाउ करता है, लेकिन हमारे धर्म और भगवान को सिर्फ एक फॉलोअर मशीन बना के छोड़ दिया इन लोगों ने। ऐसे कावड़ लाने का एक ट्रेडिशन चल चुका है और हर साल कावड़ यात्रा होती है, लेकिन हर साल मुझे शर्म आती है। कावड़ यात्रा जो कि एक ट्रेडिशन है, लोगों ने उसे एक वेकेशन बना दिया है। पुराने जमाने में कावड़ लाने के कुछ मेन नियम हुआ करते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करना, नंगे पैर रहना, तेल साबुन यूज न करना, मन बहलाने के लिए कोई साधन साथ ना रखना, किसी से भी झगड़ा नहीं करना होता था। और सच्चाई आज पूरी तरीके से बदल चुकी है। देखो 2025 में कावड़ यात्रा को क्या मतलब दे दिया है। पैरों में शूज, ठुमके और एंटरटेनमेंट चल रहा है। रनिंग शूज और कैमरा टीम तो साथ ही चलती है। कुछ लोग तो बस रील बनाने के लिए कावड़ उठाते हैं और फिर बाद में उसको वहीं रोड पर छोड़ के चले जाते हैं। देखो कितनी श्रद्धा के साथ यहाँ कावड़ यात्रा जा रही है और ब्रह्मचर्य का पालन तो अटूट लेवल पे हो रहा है। ये हमारे नए भारत का नया नवेला बना हुआ हिंदू है। इस वीडियो को इंटरनेट पे वायरल हुए काफी समय हो गया है। मैं बस उन लोगों का इंतजार कर रहा हूँ जिनकी आस्था पे हमेशा ठेस पहुंचती थी। इस वीडियो को देख करके कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उनकी आस्था पे अब ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि वैसे तो इनकी आस्था और भावनाएं इतनी नाजुक है कि कुछ भी सतरंगी दिख जाए एकदम से ठेस पहुंच जाती है और लगातार बवाल करने लगते हैं। ये क्या ये भगवान के नेपकिन रखूंगा तो अगली बार से देखना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं एसपी को डीएसपी को सबको लेके आऊंगा। ये मजाक नहीं चल रहा है, हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे? वो पठान मूवी तो याद होगी ना, एक रैंडम गाने पे ऑरेंज बिकनी देख करके नेशनल न्यूज बना दी थी इन लोगों ने। और इन वीडियो पे एक भी दल का स्टेटमेंट नहीं आया और ना ही किसी ने निंदा जाहिर करी है। माफ करना, लेकिन आज मुझे ये चीज कहनी पड़ेगी कि कावड़ यात्रा अब बेरोजगारों का मेला बन चुका है, क्योंकि मौसम अच्छा है, करने को कुछ है नहीं। चलो भगवान को लपेट लेते हैं, घर से निकल पड़ते हैं और अगर रील बना करके डाल दी तो व्यूज भी अच्छे आ जाएंगे। और उसके बाद क्या, कावड़ यात्रा के नाम पे पूरे एक महीने गुंडागर्दी चल रही है, मौज मस्ती चल रही है, ऑर्केस्ट्रा पे मजे लिए जा रहे हैं और नशे पत्ते तो पूछो मत। और कावड़ को लेकर के तो कंपटीशन चल चुका है कि कौन कितना भारी कावड़ लेके आएगा। कोई 200 लीटर जल लेके आ रहा है, कोई 250 लीटर जल लेकर के आ रहा है। तो क्या शिवलिंग पे इतना जल चढ़ाने की जरूरत पड़ती है? नहीं मेरे भाई। तो जिस भगवान की पूजा में जा रहे हो, जिस गंगा जल को इतनी मेहनत से लेकर के आ रहे हो, वो एंड ऑफ द डे वेस्ट होने वाला है, तो कम से कम उसकी रिस्पेक्ट रख लो। और इस कावड़ यात्रा में इस भाई ने हद मचा रखी है। ज्योति के नाम की कावड़ लेके जा रहे हैं। यहाँ लड़ाई चल रही भोलों की रक्षा की, सुरक्षा की। भोले क्या कर रहे हैं? यो देखो मेंटल, यो कावड़ भोले की नहीं ला रहा, यो कावड़ ज्योति की ला रहा। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो ऐसा करो जो लोग कहें कुछ ठीक करा। मेरे भाई यो क्या कर रहे हैं तुम हैं? हमारी सरकार इतना पैसा और रिसोर्सेज खर्च करती है इन सो कॉल्ड श्रद्धालुओं के लिए कि गवर्नमेंट स्पेशल अरेंजमेंट कराती है इनके रेस्ट करने के लिए, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है और इनको प्रोटेक्शन तक दी जाती है। और इन सब के बावजूद गाड़ी या बाइक हल्का सा टच कर दे इन लोगों को, उसके बाद इनका प्रकोप देखो। ये भूल चुके हैं कि कावड़ का एक्चुअल रूल क्या है। गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और इतने उच्च कोटि के साधु हैं ये लोग कि आम पब्लिक तो पुरानी बात हो गई है, फौजी की वर्दी की भी कोई इज्जत नहीं है। इस फौजी को पकड़ के ऐसे मारा है जैसे कोई अपने दुश्मन को भी नहीं मारता। आजकल लोगों ने तीर्थ को एक टूरिज्म स्पॉट समझ लिया है। ये देखो केदारनाथ मंदिर के सामने क्या चल रहा है। डीजे चला के रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डिस्को लाइट लगा करके मंदिर को क्लब बना दिया है। मंदिर के सामने क्रिकेट खेल रहे हैं, तुंगनाथ धाम के सामने बैठ के लोग दारू पी रहे हैं। ये जो भीड़ आजकल आपको मंदिरों के सामने दिखती है, ये कोई श्रद्धालु नहीं है जो श्रद्धा से जा रहे हैं अपने। ये सारे सिर्फ घूमने फिरने जा रहे हैं, मस्ती मारने जा रहे हैं। और ये लोग कोई श्रद्धा नहीं रखते। यूट्यूब पे 4 व्लॉग
ब्लॉग देख करके आते हैं, कहते हैं 1 किलोमीटर की ट्रैक हो जाएगी, टेंट पे रहने को मिलेगा, फ्रेश खाना खाने को मिलेगा, घूमने फिरने को मिलेगा, कोई श्रद्धा भावना नहीं है और इसी बहाने इनकी रील बन जाएगी, व्यूज आ जाएंगे और थोड़े पॉपुलर हो जाएंगे। ये तो आज के हमारे श्रद्धालु हैं। हमारे देश के लोगों में सिविक सेंस ढूंढना इतना ही मुश्किल हो गया है जितना सहारा डेजर्ट में पानी ढूंढना। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, बड़ी बड़ी इमारतें सुंदर बनाई जाती हैं, लेकिन उसके बाहर भगवानों की फोटो लगा दी जाती हैं। पहले लोग ये काम इसलिए करते थे ताकि लोग थूके ना, कोई गंदा ना करे, लेकिन कुछ लोग इतने गिर गए हैं कि वही भगवान की फोटो है और वहीं पे ये दुष्कर्म कर रहे हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती से इनमें से एक की कास्ट भी हिंदू छोड़कर के कुछ और निकल गई होती तो आज इसका क्या हाल होता ये खुद भी नहीं जानता। इंडिया में धर्म के नाम पे व्यूज और फॉलोवर लेना बड़ा आसान है। आपको याद होगा फेसबुक और ऑर्कुट के जमाने में जब कोई भी वीडियो आती थी वहां ऐसी पोस्ट होती थी कि कमेंट कर दो या लाइक कर दो वरना भगवान आपको पाप देंगे। मतलब लोगों को परेशान करके दबा के एंगेजमेंट चाहिए इन्हें। और 2025 में उसका एक अपडेटेड वर्जन आया है कि अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदल दो और भगवान के आसपास ही पूरा कंटेंट बना दो। राधे राधे। तो आज रात्रि जब मैं कान्हा को वश बदल कर उनको सुला रही थी तो कान्हा सो ही नहीं रहे थे, बार बार उठे जा रहे थे। तो फिर मैंने कान्हा को बोला कान्हा बहुत रात्रि हो गई है, सो जाओ। तो कान्हा फिर से उठ गए। फिर मैंने आराम से कान्हा को बैठाया और पूछा अब आप मुझे बताओ आप बार बार क्यों उठ रहे हो, सो क्यों नहीं रहे हो। तो कान्हा ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कुछ ठंडा खिलाओ। अब अपने हाथों से कान्हा को लस्सी पिलाते, लस्सी पीते ही कान्हा की सब शरारतें खत्म हो जाती है। अब कान्हा को लाड प्यार करके सुला देते हैं। मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो किशन जी की दासी हूँ, किशन जी के बिना तो मुझे नींद नहीं आती। मतलब भगवान को पूरा मजाक और उनका पूरा सर्कस बना दिया है। और आजकल आप एक नया ट्रेंड देख पाओगे, लड्डू गोपाल जी के आसपास पूरा कल्ट बना हुआ है। एक छोटा बच्चा जो अपनी डॉल के साथ खेलता है, इसी तरीके से ये बड़े लोग लड्डू गोपाल जी के साथ खेल रहे हैं। कोई डिफरेंस समझ आ रहा है? भगवान की मूर्ति को एक खिलौना बना के छोड़ दिया इन्होंने। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो लड्डू गोपाल जी की अपने घर में मूर्त रखते हैं, उन्हें नहलाते हैं, भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये लिमिटेशन है और ये अच्छी लगती है क्योंकि इससे पता चलता है हम भगवान की सेवा कर रहे, हमें उनकी रिस्पेक्ट है। लेकिन इंटरनेट पे ये ड्रामे चल रहे हैं जो एक्चुअली में चीजें खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा माधव इतना ज्यादा गुस्सा हो रखा था तो अभी मैं क्या करती, मैंने ना उनको मनाने के लिए ऐसा बोला कि आपके लिए मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी। ऐसा बोलने पे वो खुश तो हो गए थे उस टाइम पे। आपने देखा इस पूरी वीडियो में क्या हुआ? ये प्रॉपर स्क्रिप्ट है जो लिखी गई है, उसके बाद पढ़ी गई है और ऐसे शूट की गई है कि आपको ऐसा लगे कि ये तो पूरी पूजा पाठ में लोग डूबे हुए हैं। और क्या मजाक बना दिया यार। मुझे एक बात बताओ, किसी के घर में भगवान रखे हों और वो एक्चुअली में चलने लगे, फिरने लगे, खाने पीने लगे, तो क्या आप सच में जाकर के 100 लोगों को बताओगे, इंटरनेट पे वीडियो बना के वायरल करोगे? क्या ये सच में होने वाला है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया हुआ है कि जब आप उनके चरणों में बैठोगे, गीता पढ़ोगे, 4 नई बातें सीख पाओगे। या अगर आपको भगवान मिल गए तो आप ऐसा करोगे कि हे गाइस आज मुझे भगवान मिले हैं, 4 नई बातें बनाई है, आप भी देखो। ऐसा नहीं करोगे ना यार। क्रिश्चियन लोग सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हैं। क्रिश्चियन पंजाबी गाने तो काफी वायरल भी हो रहे हैं, लेकिन भोजपुरी क्रिश्चियन वाले गाने सुने आपने? इस गाने का मतलब समझ पाए आप? यहाँ की जो जनता है वो पंजाबी भोजपुरी गाने सुनती है और उन्हें अपने सारे पाठ याद हैं, तो उसके अंदर क्रिश्चियनिटी मिला दो ताकि जो कन्वर्ट करना है वो आसान हो पाए, क्योंकि वो थोड़ी ना इंग्लिश की प्रेयर पढ़ने वाले हैं। और आजकल मैं कुछ ऐसे पेज देख रहा हूँ जो हिंदू ट्रेडिशनल को क्रिश्चियन ट्रेडिशनल से लिंक कर रहे हैं, गायत्री मंत्र को यशु गायत्री मंत्र में कन्वर्ट कर दिया है और बपतिस्म के गंगा जल यूज करने लगे हैं। और कुछ मुस्लिम क्रिएटर तो अपने रिलीजन को रील्स पे ऐसे प्रमोट करने लगे हैं कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ इसलिए होती है क्योंकि वो अपने आप को बुरखे में कवर करके नहीं रखती। तो कोई लड़की अगर बुरखा और हिजाब नहीं पहनती तो उसकी सेफ्टी और सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा? एक ने टीएमसी का झंडा पकड़ा हुआ है, दूसरे ने बीजेपी का। एक जय जगन्नाथ कह रहा है और दूसरा जय श्री राम। आप गलती से ये मत समझ लेना जगन्नाथ जी और राम जी के भक्त हैं। ये सिर्फ भक्त है टीएमसी और बीजेपी के, और इनका सिर्फ एक धर्म है जो कि है पार्टी, और इनका सिर्फ एक भगवान है जो कि है लीडर। ये वीडियो कुछ टाइम पहले वायरल हुई थी क्योंकि इस भाई ने चप्पल पहन ली थी जिसके अंदर 3 कलर थे और लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो गए। वो भाई आयरलैंड में बैठा हुआ है और वो जो प्रिंट है वो भी आयरिश का ही है। लेकिन देश में रहते हुए कोई एमएलए अगर तिरंगे के साथ ये हरकतें करे तो किसी की कोई फीलिंग हर्ट नहीं होती। मैं कुछ अच्छे सॉल्यूशन और सजेशन देता हूँ
चीजें खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो टेंपल के अंदर फोन ही अलाउड नहीं होना चाहिए, और गलती से कोई इंसान फोन के साथ पकड़ा गया तो उस पर इतनी भारी पेनल्टी लगनी चाहिए कि वो फोन छोड़ना ज्यादा पसंद करे। दूसरी चीज, हमारे नेताओं को कॉल आउट करना चाहिए। जो भी नेता जाकर के वीआईपी ट्रीटमेंट लेता है मंदिरों में, पूरे के पूरे कैमरा क्रू के साथ जाता है और लोगों को परेशान करता है। क्योंकि जिन नेताओं को इलेक्शन के समय हिंदू धर्म याद आता है, अगर उन्हें ही टीवी पे टेलीकास्ट करके अपना धर्म और भक्ति दिखाना पड़े तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। देखो, एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा किसी धर्म पे क्वेश्चन या किसी कस्टम पे क्वेश्चन नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों को कॉल आउट करना चाह रहा था जो कि सोशल मीडिया में जबरदस्ती के भक्त बने बैठे हैं और सिर्फ अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए जो जनता है उसका बेवकूफ बना रहे और सच्चे भक्त बनने का ढोंग कर रहे हैं। हमारे इतने पुराने ट्रेडिशनल और धर्म का सिर्फ यूज कर रहे हैं व्यूज और लाइक्स पाने के लिए, और इनका कोई भी मोटिव नहीं है कि उसको सच्ची तरीके से, अच्छी तरीके से फैलाया जाए। और जो धर्म को एज अ ट्रेंडी टॉपिक सोच के वहां पे मिल्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यू और फॉलोअर कमाए जाए, ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से तो शर्म आनी चाहिए। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो मैं गारंटी देता हूँ आपको ये दोनों वीडियो भी पसंद आने वाली है। क्लियर एक्सपेक्टेशंस लेके जाना, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा बुरा भी लगे।